और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी सामने है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। पुरनिया चौराहे पर कोचिंग में आग लगने का मामला सामने आया। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोचिंग अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये बड़ी अपडेट, जान बचाने के लिए छज्जे और छतों से लोग कूदते हुए नजर आए। सूचना पर दमकल और पुलिस की टीमें पहुंची हैं। लखनऊ से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने आगजनी की इस घटना का संज्ञान लिया है। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुरनिया चौराहे पर कोचिंग सेंटर में आग लगने का ये पूरा मामला सामने आया। कोचिंग अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 10 से ज्यादा लोगों के मौत होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, मौत के आधिकारिक आंकड़ों की फिलहाल पुष्टि नहीं की गई। वहीं जान बचाने के लिए लोग छज्जे और छत से कूदते हुए नजर आए। सूचना पर दमकल और पुलिस की टीमें पहुंची हैं। वहीं सीएम योगी ने भी आगजनी की इस घटना का संज्ञान लिया है। लखनऊ से ये बड़ी और अहम खबर, घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुरनिया चौराहे पर कोचिंग में आग लगने का जो पूरा मामला सामने आया और इस मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 10 से ज्यादा लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, मौत के आधिकारिक आंकड़ों की फिलहाल पुष्टि नहीं की गई। वहीं जान बचाने के लिए लोग छज्जे और छत से कूदते हुए नजर आए। आपको बता दें, सूचना पर दमकल और पुलिस की टीमें पहुंची। लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए। तौकीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पुरनिया चौराहे पर कोचिंग में जो आगजनी की घटना सामने आई थी, ऐसे में मौत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 10 लोगों के मौत होने की आशंका इस दौरान जताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस पूरी खबर पर? देखिए, मैं वहाँ मौके पर मौजूद हूँ। मेरे सामने ही करीब 110 ऐसे लोग थे जिनको अंदर से निकाला गया है स्ट्रेचर से और उनका अस्पताल भेजा गया। यानी कि उनकी सांसें चल रही हो, इससे बहुत ज्यादा संभावनाएं कम है, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा आग लगे हो चुकी है। ऐसे में अगर वो अंदर रहे भी होंगे तो उनको दम घुटने से ज्यादा संभावना है कि उनकी मौत हो गई होगी। फिलहाल ये आंकड़ा 10 का आंकड़ा मेरे सामने, मेरी निगाह के सामने का है। और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद है डीजीपी राजीव कृष्णा, एसीएस होम संजय प्रसाद, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे हैं। जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर के बच्चे थे, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, जो गेमिंग ऐप जो वहाँ पर शूटिंग करने पहुंचते थे, उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके परिवार के जो लोग हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस के अभी जो अधिकारी मौजूद हैं वो भी ऑफिशियली अभी तक किसी भी तरह का बयान देने से बच रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है ये अभी बढ़ेगा, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार के जो बच्चे थे उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई फोन कॉल नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि उनके मोबाइल भी बंद है। ऐसे में क्योंकि ये 3 मंजिला इमारत थी जहाँ पर आग लगी थी, नीचे एक पेट शॉप है, इसके अलावा बीच वाले हिस्से में जो गेमिंग ऐप था वहां पर उसका काम होता था, और जो तीसरा फ्लोर है वो लाइब्रेरी बताया जा रहा है। और जो पेट शॉप है उसमें भी बता रहे हैं कि 12 से 13 लोगों का स्टाफ था। बीच की जो गेमिंग ऐप था उसमें 18 से 20 लोग थे, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे भी जो बच्चे हैं जो लाइब्रेरी पहुंचते थे उनकी भी आंकड़ा 20 से 22 का है। ऐसे में भी सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, कह पाना संभव है। अभी जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, चाहे वो फायर की टीमें हो, वो लगातार प्रयास कर रही हैं। हाइड्रोलिक मशीन से पूरी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी अंदर और लोग भी फंसे होंगे। कई बच्चों ने वहां से कूद के भी जान बचाने की कोशिश की है, अपनी वो घायल हुए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और एक बड़ी संख्या बताई जा रही है कि अभी अंदर फंसे हो सकती है, जिनको रेस्क्यू करने के लिए काफी जो मशक्कत है उसकी जा रही है। बगल की बिल्डिंग से जो दीवार है उसको ड्रिल करके फायर की टीमें अंदर पहुंची है और सर्च ऑपरेशन भी चला रही है कि अंदर जो भी लोग फंसे उनको बाहर निकाला जा सके। वहीं तौकीर, यहां पर आगजनी का कारण क्या कुछ रहा, क्योंकि लगातार सेफ्टी मानकों को लेकर सवाल उठते रहे, चाहे कोचिंग सेंटर से लेकर तमाम इस तरह के मामले सामने आए जहां पर आगजनी के चलते लोगों की जानें गई। तो ऐसे में क्या कुछ कारण सामने आए हैं फिलहाल? देखिए, जब दिल्ली की घटना हुई थी जिसमें छात्र और छात्राएं ऊपर से कूद रही थी, वो मंजर भी हमने देखा था। उसके बाद से गाइडलाइन बनी थी कि जो भी बिल्डिंग्स हैं उसको कंसील्ड ना बनाया जाए। लेकिन ये जो बिल्डिंग जहाँ पर आज आग लगी है ये पूरी कंसील्ड बिल्डिंग थी, आगे से पूरी 5 शीशे लगे हुए थे इसके, तो इसमें निकलने के लिए कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। एक ही रास्ता था जीने का जिससे बच्चे आते थे और जाते थे। जब आग नीचे के हिस्से में लगना शुरू हुई तो सभी ऊपर फंस गए
और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अगल और बगल दोनों बिल्डिंगें जो हैं वो 2 फ्लोर की हैं। यानी कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए कूदते भी हैं तो भी आपको कम से कम 1 फ्लोर की छत से ज्यादा के छलांग लगानी पड़ेगी। इस वजह से सभी लोग उस बिल्डिंग में फंस गए थे, और जो छत का रास्ता था उसमें बताया जा रहा है कि दरवाजा और लॉक था, इसलिए वो ऊपर भी नहीं जा पाए। आग का कारण देखिए, गर्मी जो है वो 42 डिग्री से ज्यादा है लखनऊ में, और ऐसे में आग के कई कारण है। शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, लगातार जो बिजली की समस्याएं हैं वो भी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो उसके मानक पूरे नहीं थे। जाहिर तौर पर जो फायर सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हुआ है, और इसके अलावा जो अगर वहां पर फायर सिस्टम सही काम कर रहा होता तो शायद ये कैजुअलिटी घट सकती थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो फायर सिस्टम था उनकी एनओसी भी लंबे समय से नहीं दी गई थी। मौके पर सीएफओ से लेकर जो भी फायर के अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि अब कैजुअलिटी पहले लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी है पुलिस के लिए। इसके बाद माना जा रहा है कि जो भी बिल्डिंग के ओनर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी और अरेस्टिंग भी हो सकती है। सूचना पर दमकल और पुलिस की टीमें पहुंची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी ने आग की घटना का संज्ञान लिया है। लखनऊ से ये पूरी जानकारी सामने है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। पीएम मोदी ने दुख जाहिर करते हुए लिखा, पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। लखनऊ अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया है। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, साथ ही घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान इस दौरान पीएम मोदी की ओर से किया गया है। लखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। आपको बता दें, पुरनिया चौराहे स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने का पूरा मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी फिलहाल जारी है। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ अग्निकांड की इस पूरी घटना पर दुख जाहिर किया है।